लिक्विड फॉरेक्स फंड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को रोक रहा हूं, रुको रुको रुको। क्या आप ट्रेडर हैं? वही पूछ रहा हूं आपसे। आपने ठीक सुना, क्या आप रियल में ट्रेडर हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल ट्रेडर हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी ट्रेडर हूं। लेकिन आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। अब पूछोगे आप क्या फर्क है? मैं बता रहा हूं। देखिए, ट्रेनिंग आपने भी लिया और ट्रेनिंग मैंने भी लिया। आपने भी ट्रेनिंग के अंदर पैसे खर्च किए और मैंने भी ट्रेनिंग के अंदर पैसा खर्च किया। अब आप बोलोगे फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। आपने ट्रेनिंग में जब पैसा लगाया तो मैंने भी लगाया। लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए आपने पैसे लगाए, मान लो आपने 4.5 लाख रुपए लगाया, तो मैंने भी लगाया। अब आप फिर बोलोगे फर्क क्या है? मैं ये बता रहा हूं कि 4.5 लाख रुपए आपका जो पैसा होगा ना, वो जरूर आपने एफडी तोड़ा होगा, बैंक अकाउंट खाली किया होगा, यार दोस्त रिश्तेदार से पैसे लिए होंगे, ब्याज पे पैसे लिए होंगे। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन मैंने मात्र 9,000 रुपये खर्च करके 4.5 लाख रुपए का मतलब मैंने अकाउंट ले लिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ये अकाउंट कैसा होता है। यहां मैं आपको स्पष्ट तरीके से एक एक चीज को मैं आपको बताता जाऊंगा। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है सी ट्रेडर के ऊपर, जहां मैंने मात्र $100 यानी 9,000 रुपए लगा करके $5,000 का मैंने एक अकाउंट ले लिया, लगभग 4.5 लाख का। वहीं पे आपने क्या किया? आपने सबसे पहले ये देखिए $5,000 है, इसके लिए मुझे मात्र $100 खर्च करना पड़ा। इसके ऊपर मुझे सिक्योरिटी भी मिल रही है, लॉस करने की सिक्योरिटी। अगर $5,000 है तो एक दिन में मैं $250 तक लॉस कर सकता हूं। लगाया कितना हूं? $100। अब आप सोचिए, मैं अगर बोलूं कि 25,000 में आप 25,000 रुपये में 25,000 रुपये गवा दो, आपको कैसा लगेगा? गवा सकते हैं? नहीं। लेकिन मुझे यहां पे छूट मिली हुई है और ऑल ओवर इस $5,000 के ऊपर मुझे 8% यानी $400 तक मैं लॉस कर सकता हूं, तब मेरा ये अकाउंट उड़ेगा। सोच के देखिए, तो फर्क है ना। फर्क यही $5,000 के लिए आपको 4.5 लाख रुपए अपने घर के लगाने पड़ेंगे और यही 4.5 लाख यानी $5,000 के अकाउंट के लिए मुझे मात्र $100 खर्च करना पड़ा है। अब इसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? भाई, आपने ट्रेनिंग किया, बहुत अच्छी बात है। आपने फंड लगाया, सिक्योरिटी आपके पास कुछ है? था? आप बोलोगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास यहां बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। सबसे पहले ट्रेनिंग लेने के बाद व्यक्ति जब फंड का अरेंजमेंट करता है, मूलधन का अरेंजमेंट करता है, तो उसके बाद वो सीधा कहां जाता है? सीधा जाता है वो व्यक्ति यहां अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, इस चार्ट के ऊपर वो व्यक्ति आता है। आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है कि इस चार्ट के ऊपर वो आएगा। ठीक है, अब चार्ट पे आपके पास में आपकी ट्रेनिंग का क्या है? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, एक दो इंडिकेटर।
क्या आप मुझे बताएंगे कि इस दुनिया में जितने लोग, जितने भी ट्रेडर बैठे हुए हैं, वो जो लॉस करके बैठे हैं, उनके पास क्या टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं था? था, फिर भी उनको लॉस हुआ क्यों? और आपको भी लॉस हुआ तो क्यों? अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही परफेक्ट है, तो फिर लॉस क्यों हुआ? इंडिकेटर भी आपने पढ़ाई की, फिर भी आपको लॉस हुआ, लेकिन मुझे नहीं होगा, मुझे यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे इंडिकेटर लगा रखा है। लेकिन इस सब का जो पिताजी है, बाप जिसको बोलते हैं, वो हमारा इंडिकेटर ये है। मेरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये इंडिकेटर तीनों अगर हां बोल रहा है कि लो ट्रेड लो, और मेरा अगर ये मना कर रहा है कि नहीं लेना है, मैं नहीं लूंगा। सोचो आप कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। अगर मेरा ये इंडिकेटर ये बोल दे कि नहीं लेना है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार मुझे ये धोखा देगा, मेरा टेक्निकल एनालिसिस धोखा दे देगा, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस धोखा दे देगा, लेकिन मुझे ये धोखा नहीं देगा, ये मुझे निकलने का एक अवसर जरूर देगा। समझिए। और ये जहां से मैंने वो अकाउंट लिया, वहीं से ये इंडिकेटर मुझे फ्री मिला है, और नाम है लिक्विड फॉरेक्स फंड। ठीक है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके दम पे मैं अगर अभी ट्रेड ले लूं 2-3 कैंडल के लिए, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। अब चलो, मान लो मैंने ट्रेड ले लिया, आपने भी ट्रेड लिया और मैंने भी ट्रेड लिया। आप अगर आपकी जो ट्रेडिंग थी वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थी, और मेरी जो एनालिसिस है वो टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है, साथ में मेरा इंडिकेटर भी है, साथ में ये इंडिकेटर भी बहुत सारे लगे हैं, ये भी है। और सबको कंफर्म करने के बाद मैं इसमें एंट्री करूंगा। अब मान लो उस एंट्री में भी अगर मुझे 10% का झोल लगा, 10% का खतरा महसूस हुआ, 10% मुझे यह लगा कि नुकसान हो सकता है, तो मेरा उसके ऊपर भी सिक्योरिटी है। मैं दिखा रहा हूं वो सिक्योरिटी क्या है। चलिए, वो सिक्योरिटी जो है मेरे पास में, वो सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त है, और वो इसी के ऊपर है, सी ट्रेडर के ऊपर है, जो मैंने लिक्विड फॉरेक्स फंड से ही खरीद करके और इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है? अब आप ये ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको आज बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं। देखिए, ये एल्गो आपको दिख रहे हैं, मैंने एल्गो को क्लिक किया। अब ये एल्गो मैंने क्लिक किया। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे ट्रेडिंग में जाने से पहले मैं यहां पे, आप देखिए, हैज़बॉट LEC, मैं इसको क्लिक कर देता हूं एक बार। ये टेक्निकल आपको बता रहा हूं, और मैंने एक बार इसको ऑन कर दिया। देखिए सर्चिंग हो रहा है। ठीक है? ये बॉट मेरा मुझे किस तरीके से बचाता है, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा। अब सवाल ये उठता है कि मुझे अब ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लेना है। ट्रेड आप भी ले रहे हो और ट्रेड मैं भी ले रहा हूं। एंट्री के लिए मेरे पास में एक इंडिकेटर ऐसा है जो मुझे क्लियर सिग्नल देता है कि ये मार्केट में अब होने वाला है, जो कि फ्री का मुझे मिला है। लेकिन ये बॉट अब लग चुका है, एल्गो आप देख रहे हैं, और ये पोजीशन के अंदर ये $5000 है। फर्क आप में और मुझ में क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। ये $5000 सॉलिड आपके लगे, ये $5000 में मेरे सिर्फ 9000 रुपए लगे।
मतलब 4.5 लाख रुपए आपने पूरे अपने घर के लगाए, चाहे जैसे लगाए, लेकिन मैंने मात्र 9,000 रुपए खर्च किया। और आप थोड़े 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 करके आपने खत्म कर दिया, लेकिन मुझसे खत्म नहीं हुआ। रीजन उसका ये था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर था जो मुझे गलत ट्रेड में जाने ही नहीं देता है। आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर मैं ट्रेड में चला गया और मान लो अचानक मार्केट में कोई बुरी खबर आ गई, तो भी मेरे पास मेरा ये एल्गो मुझे बचा लेगा। बड़ी से बड़ी जो मेरे को लॉस होगी उससे भी मुझे ये बचा लेगा। आप समझिए मैं कह क्या रहा हूं, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, और ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि ये प्रूफ नहीं होगा, तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। खड़ा 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बाट लगेगी और ये मुझे मेरे नुकसान से, जो मैक्सिमम नुकसान है, उससे मुझे बचाएगा और 2 सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट निकाल करके देगा। तो चलिए मैं आपको फिर से लिए चलता हूं उसी जगह पे जो हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। देखिए आपकी ट्रेडिंग में और मेरी ट्रेडिंग में फर्क ये है, हमारी ट्रेड हम जो ट्रेड करते हैं, हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो एक प्रोफेशनल ट्रेड है। हम बार बार या एक दिन में 20, 30, 40 ट्रेड करने वाले में से नहीं है। हमारा हिसाब जंगल के उस शेर की तरह है, उस चीते की तरह है जो झाड़ियों में पेड़ के ओट में छिपा रहता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, और अपने शिकार को टकटकी लगा करके देखता है। और जैसे उसको शिकार दिखा वो अटैक करता है और अपना काम करके चला जाता है। लेकिन उस शिकार के लिए वो वेट करता है, और मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूं कि ये अभी मेरा इंडिकेटर मुझे नहीं बता रहा है कि मैं यहाँ ट्रेड लूं। लेकिन अगर मैं ट्रेड लेने के लिए जाता भी हूं तो मुझे मेरा जो ये एल्गो है, ये मुझे बचा लेगा और बहुत आराम से मुझे बचाएगा। देखिए मैं इसके अंदर न्यू ऑर्डर को प्लेस करूंगा और देखिए यहां पे मुझे ये सारे ऑप्शन दिख गए। ठीक है, मुझे ये सारे ऑप्शन दिख गए। मैंने यहां पे क्वांटिटी लॉट साइज मैंने भर रखा है। ठीक है, क्वांटिटी मैंने भर रखा है, बाय सेल दोनों का ऑप्शन है। मेरे पास लिमिट की भी, यहां पे लिमिट का भी मेरे पास वो बना हुआ है और लिमिट का भी बना हुआ है। लेकिन यहां पे मुझे कुछ नहीं भरना है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं भरना है। यहां पे मुझे बॉट के लिए जो लिखना पड़ेगा, मात्र ये लिखना है मुझे आई कैपिटल और बाकी स्मॉल रहेगा, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल, और ये पी कैपिटल बाकी स्मॉल रहेगा। ठीक है, और मैं अगर चार्ट को देख लूं तो चूंकि अब चार्ट को तो मैं अब देख नहीं सकता, तो मैं अपने किसी दूसरे सिस्टम पे अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो हो सकता है कि मैं यहां पे सेल के लिए एक बार ऑर्डर लगा करके आप सभी को दिखा दे रहा हूं कि यहां पे मैं सेल को चूज कर रहा हूं और यहां पे मैं क्वांटिटी 0.02 ये मैंने कर दिया और प्लेस ऑर्डर क्लिक कर दे रहा हूं। देखिए ट्रेड लग चुका है, आप इसे देखिए ध्यान से। मैंने सेल ऑर्डर लगाया और ये सेल ऑर्डर लग करके मार्केट
कि पोजीशन जो है वो बिल्कुल अलग है, सेल लेने वाली नहीं थी, लेकिन चूंकि मुझे बॉट को लगाना था। और आप ये देखिए बॉट यहां ऑटोमेटिक एसएल और टीपी लगा दिया। बॉट ने ऑटोमेटिक एसएल और टीपी लगा दिया है। आपको ये ध्यान से देखिए, मैंने फुल आपको इसको दिखाने का मेरा मूल मकसद ये है कि अगर ये मेरा ट्रेड रॉन्ग भी हो गया, क्योंकि मैं ये जान रहा हूं कि मार्केट सेल का है, ठीक है, मार्केट सेल का है, तो मैंने इसको सेल ही लिया है, हालांकि बाय की तरफ जा रही है, लेकिन चूंकि आपको दिखाना था इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार फिर से देखिए इसको। ये सेल की तरफ नहीं जाकर के बाय की तरफ घूम गया है। ये उल्टा ट्रेड लेकर के मैं दिखा रहा हूं कि आपसे अगर गलती हुई और आपको माफी नहीं मिली, मार्केट ने आपको माफ नहीं किया, मार्केट ने आपको सस्ते में जाने नहीं दिया, लेकिन मैं यहां सस्ते में छूट जाऊंगा, मैं यहां सस्ते में छूट जाऊंगा। उसका रीजन है, सस्ते में छूटने का रीजन है, और वो रीजन ये है कि मेरा यहां पे इस बॉट ने किया क्या है, इस एल्गो ने, इस एल्गो ट्रेडिंग के अंदर मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट ये है कि इसके अंदर मेरा टीपी और एसएल 20 पॉइंट का लग गया है। अब अगर ये 6 पॉइंट ऊपर, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगर यहां पे चूंकि ट्रेड मैंने 3283 पे लिया है और ये 3283 से 3290 के आसपास अगर मार्केट चली जाती है यहां पे, तो ये यहां पे एक हैच खोल देगा, और यहां पे एक हैच खोल देगा तो मेरा यहीं पे लॉस जो है ना रुक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको उल्टा ट्रेड लेकर के दिखाया है। और यहां से अगर ये ऊपर तक अगर जाता है तो मेरे जो ट्रेड का जो लॉट साइज है उसका हाफ लॉट लेकर के ये तुरंत यहां पे एक बाय का ऑर्डर लगा देगा, और यहां से मुझे तब भी 45% का प्रॉफिट जनरेट करके ये मुझे दे देगा, बिल्कुल गलत ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब अगर ये इसी पोजीशन में फिर से, अगर इसी पोजीशन में फिर से ये मेरे साथ कोई खेल खेल जाए मार्केट, जैसे यहां पे आया और यहां पे मेरा एक बाय ऑर्डर लग गया, यहां पे मेरा हेज खुल गया और ये ऊपर ना जाकर के फिर से घूम गया, तो यहां 10 पॉइंट के ऊपर मुझे आधा प्रॉफिट निकाल करके दीदी ने माइक्रो मिली सेकेंड में ये मुझे दे देगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी इस ट्रेड को लगा करके सोने भी चला जाऊं तो ये मुझे कंफर्म है कि मुझे जो लॉस होगा वो यही अगर मेरे खिलाफ पूरा गया तो 60% का मुझे लॉस होगा, 55% का मुझे लॉस होगा ऑल ओवर। लेकिन अगर ये घूम करके आ गया तो मुझे लगभग 65% का मुझे प्रॉफिट दे देगा, और अगर ये पूरा का पूरा आ गया तो मुझे 75% से ज्यादा मिल जाएंगे। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर ये मार्केट यहां से घूम करके यहां से अब ये नीचे डायरेक्ट अगर आ जाए तो 10 पॉइंट पे हाफ लॉट क्लोज कर देगा। ये 10 पॉइंट पे ये आपको दिख रहा है अभी
0.0, तो यहां पे 0.01 को ये क्लोज कर देगा यहां पे, और ये 0.01 मेरा 20 पॉइंट के लिए जाएगा, तो ये 75% मुझे दे देगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आपके ट्रेडिंग में और मेरे ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, तो आप देख लीजिए। मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। मैं जान रहा हूं आज सेल का मार्केट है, कल भी सेल का मार्केट था, ज्यादा से ज्यादा होगा मेरा 55% जाएगा। मैं इस ट्रेड को यथावत अगर यहीं छोड़ दूं तो भी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट 50 बार नीचे आए या 50 बार ऊपर जाए, वही बात होगी जो ये बात करेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसको एंट्री दे दिया है, और एंट्री क्या समझ के दिया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें मैंने क्या समझ करके दिया था। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये चीज आपको अभी दिखेगी। क्योंकि मार्केट मैंने सेल के लिए लिया था, मार्केट बाय पे जा रही है, और इंडिकेटर मुझे ये बोला था कि आपको बाय के लिए जाना था। बात तो समझिएगा। तो ये जरूरी क्यों है वो अब आप इसको जान लीजिए। मैं आपको अब इंडिकेटर दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है जो यहां पे मार्केट आया तो यहां पूरा का पूरा 32-33 बता दिया था, और ये यहां पे क्लियर रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन मिलने के बाद ये मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं इसकी बाद में आकर के बाय लिया होता तो यही आपको प्रॉफिट में दिखता, लेकिन चूंकि हैज मुझे आपको 6 पॉइंट का दिखाना है, तो मैं ये सोचा कि आपको मैं पहले ये करके दिखा दूं कि टीपी कैसे लगता है, एसएल कैसे लगता है, और बाकी चीजें कैसे होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा कि मैं जो आपको कह रहा हूं कि आप में और मुझ में बहुत फर्क है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस को अगर कर रहा हूं तो ट्रेडिंग की दुनिया में वो परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर आज टेक्नोलॉजी को लेकर के चलते हैं, अपने साथ में उनके स्टाफ होते हैं, वो खुद भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप एक ट्रेनिंग लेकर के आप ट्रेड कर लेंगे क्या? अभी जो मैंने ट्रेड लिया है, आप चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, हैज खुल गया होगा क्या? आप मैंने जो ट्रेड लिया है अभी मैंने सेल के लिए लिया था और ये बाय में घूम गया। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या पेशेंस काम करेगा? ये लॉस दिख रहा है कि लॉस होगा, पक्का होगा, क्योंकि गलत ट्रेड लिया था। मैं इंडिकेटर को देखा नहीं था, और ये देखिए अभी आपके सामने में मुझे यहां लॉस दिखेगा, क्योंकि मैंने इंडिकेटर की बात नहीं मानी। मैंने इंडिकेटर की बात नहीं मानी, मार्केट मेरे खिलाफ गया। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूं कि अगर 6 पॉइंट पे ये जाता है तो पक्का हैज लगेगा, और यहां से फिर अगर घूम जाएगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं आंख बंद करके सो भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने बाट लगा दिया है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की और पैसे की। देखिए यहां पे बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मॉडिफाई, आप देखिए पोजीशन, ठीक है, मुझे -$14 का प्रॉफिट है, हैज लग चुका है। ये देखिए हैज में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है और यहां पे मुझे लॉस दिख रहा है। ये मुझे कवर कर देगा। देखिए हाफ
मैं आपको लिख करके भी बताया था 0.02 का लॉट है और हैश लगने के बाद मुझे यहां पे एक सेल ऑर्डर लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऑन स्क्रीन चल रहा है, ठीक है, ये बॉट स्वतः कर रहा है। अब इस डॉलर में से 4,855 यूज मार्जिन $131, ये जो हमारा अकाउंट है, पोजीशन 1 लिया था, अब पोजीशन 2 हो गया, ठीक है। ये जो प्लस था वो माइनस हुआ और जो माइनस जा रहा है वो प्लस हो गया। तो ये काम मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक बोर्ड करता है। अब आपको 3-4 चीज मैं आपको और गिनवा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पैसा जो था, ये जो पैसा था, ये पैसों में मैंने मात्र $100 लगाया था, जिसकी वैल्यू 9,000 रुपए थी, और यही पैसा आपने लगाया जिसकी वैल्यू 4.5 लाख थी, और यही पैसा मैंने भी लगाया जिसकी वैल्यू 4.5 लाख यहां भी है। अब फर्क देखिए, 9,000 मेरे लगे और आपके पूरे लगे। अब सवाल ये उठता है कि लगाया कितना था, $100, लेकिन आज अगर मुझे $249.99 भी मैं 24 घंटे में अगर लॉस कर दूं तो मेरा अकाउंट बचा रहेगा, यानी कि $250 आज मैं यूज कर सकता हूं लॉस के नाम पे। और आपके तो गए, मेरे अकाउंट नहीं गए लेकिन आपके चले गए। यहां ये चीज है। तो आपको यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप में और हम में यही फर्क है, क्योंकि जहां आप 4.5 लाख खर्च कर रहे हो वहां मैं 9,000 रुपए खर्च कर रहा हूं। जहां आप इस 4.5 लाख को लेकर के आप सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल के दम पे आ रहे हो आप ट्रेड करने के लिए, बस 2 चीज के दम पे आप आ रहे हो ट्रेड करने के लिए। लेकिन मेरे पास टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है, मेरा सेल्फ का अपना इंडिकेटर भी है, और इसके अलावा मेरे पास एक एआई बोट भी है जो हेजिंग करता है, ठीक है, जो हेजिंग करता है, वो एक एआई बॉट भी है मेरे पास। तो इस अकाउंट के अंदर मैंने आपको 2-3 चीज बताया है कि इसके खिलाफ हम कभी भी नहीं जाते। किसके खिलाफ, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हम इसके खिलाफ कभी नहीं जाते। इसके खिलाफ हम कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उसका रीजन सिर्फ ये है कि अगर हम इसके खिलाफ गए तो ये मुझे एक बार धोखा दे देगा, मेरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे धोखा दे देगा, फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, और ये जो इंडिकेटर है हो सकता है कि मैं इसको पढ़ ना सकूं, लेकिन ना मेरा बॉट मुझे धोखा देगा, ना मेरा ये इंडिकेटर मुझे धोखा देगा। इसका बेनिफिट ये है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जो ये बोलते हैं कि भाई साहब मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, मैंने तो 20 लाख रुपए खर्च कर दिया, मैं रियल में बिल्कुल झूठ मानता हूं। इसलिए झूठ मानता हूं क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैंने कर्जा लिया बाजार से, मेरा तो डूब गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई साहब आप मात्र $100 दे करके आप $5,000 ले सकते हो, आप देखिए पॉजिटिव जा रहा है ना, ये मुझे बाद में प्लस माइनस करके दे देगा। हार्डली, चूंकि मैंने रॉन्ग ट्रेड लिया है
तो वो मुझे मालूम है, मुझे दिखाना है कि हैज कैसे लगता है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये ग्रीन खुल चुका है, हैज लग चुका है, दोनों लाइन एक साथ चल रही है, ठीक है ना, दोनों एक साथ चल रही है। और मैं पूरी तरह इसको चार्ट को आपके सामने में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देख लीजिए, हैज लगा हुआ है, एक लाइन खींच चुकी है, ट्रेड यहां पे लगा हुआ था और ये चल रहा है हमारा, ठीक है। यहां आपको एसएल दिख रहा है, टीपी दिख रहा है और 0.01 से जो ये गया है स्पाइक दे करके अब ये नीचे आएगा। क्यों मैं क्यों लिया इस ट्रेड को? क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा दूर ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा, सेल का मार्केट है। पहले यहां पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पैसा लगा कितना, आपका पैसा लगा कितना। तो आपने 40 लाख रुपए गंवा दिया, 50 लाख रुपए गंवा दिया, 1 लाख 10 लाख रुपए गंवा दिया, 1 करोड़ गंवा दिया, भाई यहां तो $1200 मतलब 1,08,000 रुपए लगा करके 90 लाख रुपए का अकाउंट आप ले सकते हो। तो बाहर से कर्ज लेने की जरूरत क्या थी? और $100 दे करके आप $5,000 ले सकते हैं, लगभग 5 लाख रुपए। तो जब ये आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो फिर किसी से कर्ज लेने की जरूरत क्या थी? और जब ये आपको मिल रहा है तो फिर घर से पैसा लगाने की जरूरत क्या थी? मैं सही बोल रहा हूं ना? तो कहने का कोई मतलब यह है कि इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि मैंने इस अकाउंट के पीछे खर्च क्या किया। समझिएगा, मैंने इस अकाउंट के पीछे खर्च क्या किया। खर्चा आपने भी 4.5 लाख किया और खर्चा मैंने भी 4.5 लाख किया, ठीक है ना। लेकिन मेरा लगा कितना? आपका पूरा का पूरा लग गया और मेरा मात्र 9,000 रुपए लगा। अब मैंने सुरक्षा के लिए इसमें एक बॉट डाल दिया जिसकी वैल्यू $635 थी, ठीक है, $635 थी। लगभग 57,000 रुपए का ये मुझे पड़ा, ये बॉट पड़ गया मुझे। अब बॉट पड़ गया 57,000 रुपए का और 9,000 रुपए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, तो मेरा कितना टोटल लागत हुआ? 66,000 67,000 बस। लेकिन सिक्योरिटी कितनी बड़ी मिली मुझे? क्या कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, माइक्रो मिली सेकेंड में मेरा सारा काम हो रहा है। मैं सिस्टम को ऑफ करके चला जाऊं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल को लेकर के मात्र आओगे तो आपके ऊपर बहुत फर्क पहले भी पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। तो ये मत कहिए कि आपका लॉस हो गया है। आपका लॉस हुआ है तो चूंकि आपने टेक्नोलॉजी को हाथ में नहीं रखा, आपने पूरे के पूरे फंड लगाए, आपने पूरे के पूरे फंड यहां पे लगाए और मैंने यहां पैसे बचाया और यहां पे मैंने सिक्योरिटी दे दी। मेरा मैक्सिमम इतना पैसा लगा, लेकिन मैं सुख और शांति में ट्रेड कर रहा हूं। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। ऐसी वीडियो बहुत सारी बनेगी, ध्यान रखिएगा। ये YouTube पे भी अपलोड होगी। आप खुद भी अपने दोस्तों को भी इसे भेजिए। जूम मीटिंग रात को 8 बजे होती है, उसमें बैठिए, एक एक डिटेल्स आपको मिलेगा। यहां तो मैंने आपको खोल खोल करके हर एक चीज को दिखा दिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी टेक्निक के ऊपर। आज मैंने सेल के अंदर
आपको अपना लॉस को कवर कैसे किया जाता है वो दिखाया है। कल अगर बाय की मार्केट रहेगी तो मैं इसमें फिर से, कल अगर सेल की मार्केट दूसरे तरीके से मुझे उल्टी दिखेगी तो फिर मैं बाय लेकर के आपको उसमें दिखाऊंगा, उसमें भी हेज लगेगा, मेरे से बिना पूछे लगेगा, टीपीएसएल भी लगेगी, ये इंडिकेटर के दम पे लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बोला था कि ये मार्केट वास्तव में जो है वो सेल का मार्केट है, बाय का मार्केट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहां तक जाने के लिए दिया, आपको हैश भी लगा करके दिखा दिया और ये मार्केट नीचे आएगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा, बाट बराबर करके छोड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये घूम करके अगर आएगा तो श्योर है कि वो हैश की भी जो मुझे लॉस गई है 6 पॉइंट की वो भी मुझे वापस मिल जाएगी, क्योंकि इसे घूम करके आना ही है। ठीक है ना, एक मौका था मैं बाय ले सकता था, तो आपको मैं उल्टा ही सेल करके इसलिए दिखा रहा हूं, तो क्योंकि उल्टा में ही तो आपको नुकसान हुआ है, सीधा करके दिखाऊंगा तो क्या फायदा, कोई फायदा तो होगा नहीं, इसलिए उल्टा करके आपको दिखाया। अब मैं आपको सीधा भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, अभी सेल लेकर के दिखाया हूं, फिर बाय लेके दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी यही कहते हो, अभी भी यही हुआ है कि सर सेल की तरफ मार्केट जा रही थी, हमने सेल ले लिया, हमारा बाय चला गया, लॉस हो गया, और आप 2 कैंडल पे छोड़ के भागे और मैं यहां पे टिका हुआ हूं, और मैं टिका हूं तो मुझे पता है 6 पॉइंट का लॉस होगा बस, लेकिन मार्केट घूमेगी तो बॉट सब कुछ निकाल के दे देगा। अब सोचिए, मेरा बीपी हाई होगा? नहीं। मेरा शुगर लेवल बढ़ेगा? नहीं। थैंक यू।